हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। मैं जस्ट अभी बैंक से आया ही था और मैंने देखा कि आरटीआई के रिप्लाईज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो एसबीआई क्लर्क के जो भी कैंडिडेट है वेटिंग में, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि आरटीआई के रिप्लाई से ही हमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और कितने एब्सेंट है, जिससे जो भी बॉर्डर लाइन पे 1 या 2 मार्क्स है, जो भी जिस भी कैटेगरी से रह रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी होप हो सकती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और मुझे आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, मैं तो ये बोलता हूँ प्रिपरेशन तो सबको ही करनी है। जो भी बॉर्डर लाइन पे है ना भाई साहब, उसको पीओ के लिए जाना है। एंड ऑफ द डे हमारा एम ही पीओ बनना है भाई साहब। आप क्लर्क बन के ठीक है, हमारा एक सर्वाइवल हो सकता है, बट जो हमें लग्जरी लाइफ या जो हमें फेवरेट गाड़ी, फेवरेट कार, बाइक या फेवरेट जो लग्जरी जीनी है, वो थोड़ी पीओ में ही अफोर्डेबल है। बाकी वेल एंड गुड, पहले प्रायोरिटी होती है कि जॉब लगे। वेस्ट बंगाल का आरटीआई रिप्लाई आया है, तो वेस्ट बंगाल के आरटीआई रिप्लाई में क्या क्या है देखो। 25/7/2025 का अपडेट है और आरटीआई लगी थी 18/7 को, यानी कि 18/7/2025 को लगी थी, जुलाई को। इसका रिप्लाई तक क्विक आया कि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गुजरात से और बाकी सारे स्टेट से भी मैंने भी लगा रखी है, लेकिन मुझे अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। बट हाँ, वन ऑफ कैंडिडेट को जिसको ये रिप्लाई है, तो उसमें क्या क्या अपडेट है मैं आपको बढ़ के बता देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एस बी आई जे 2024-25 फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन बिलो। देखो, वेस्ट बंगाल के लिए इंक्वायरी की गई है, तो किस वेस्ट बंगाल में कितने कैंडिडेट एब्सेंट है कैटेगरी वाइज, वो हम देखते हैं। देखो, जनरल के अंदर 76 एब्सेंट है, यानी कि आप ये मान के चलो कि जनरल के अंदर तो काफ़ी, देखो जनरल के अंदर जितने एब्सेंट होंगे ना, उतने ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि वो लोग कट ऑफ से पहले ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ऊपर होते हैं। तो अब जो कैंडिडेट बचे हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही बचे हैं, तो उनके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस रहते हैं। जिनके भी 2 से 3 मार्क्स हैं, वो फर्स्ट वेटिंग में अपने आप को एक टाइम के लिए सिक्योर मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और 2 मार्क्स तक के वाले तो कंफर्म मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी की बात करें तो एससी में 51, यानी कि आप देखो कि लोगों ने बैंक को ज्वाइन ही नहीं किया है, और ज्वाइन नहीं किया या कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पीओ बनना होता है, या उनका पहले ही सिलेक्शन हो गया, या उनको अपना होम स्टेट या वैकेंसी के लिए वो बाहर से फॉर्म भरते हैं, तो मल्टीपल रीज़न होते हैं। तो एससी में 51 है, एसटी के अंदर 5। अच्छा, एससी के अंदर मेरी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 2 मार्क्स तक फर्स्ट वेटिंग के अंदर आप मान के चलो। जो भी 2 मार्क्स वाले हैं वो बॉर्डर लाइन पे वो। और कमेंट करके प्लीज़ बता दो जिन जिन के भी जिस जिस कैटेगरी से जितने मार्क्स कम है ना, ताकि क्या है कि आप लोगों का एक है ना डेटाबेस तैयार हो जाएगा कि हाँ, इतने कैंडिडेट इस लिस्ट में है। क्योंकि जब मैंने देखा है कि बहुत बार लास्ट टाइम एसबीआई की वेटिंग लिस्ट में भी मैंने ये देखा है कि जो कैंडिडेट नोटबुक बना के उसमें टैली करते हैं कि हाँ, 0.25 पे इतने, 0.75 पे इतने, 0.5 पे इतने, तो वो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम 40-50 कैंडिडेट्स हैं वेटिंग में, या और भी कितने बच रहे हैं। ओबीसी के अंदर थोड़ा सा रेशियो कम है, 43 कैंडिडेट एब्सेंट है, तो भी मैं मान के चलता हूँ कि ओबीसी के अंदर मेरी कैलकुलेशन के अंदर 1 से 1.5 फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर इतनी नीचे आनी है। ठीक है, अभी तो देखो ये लोग एब्सेंट है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक्सटेंशन वाले भी होंगे। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से, मतलब 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं जो पूछने होते हैं और उसके रिप्लाई आते हैं, तो उसमें हमारी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। एब्सेंट, इसमें एलपीटी में कितने एब्सेंट रहे, एलपीटी में कितने फेल हुए, तो वो डेटा अभी नहीं है। अभी सिर्फ हमारे पास डेटा है कि फेल वाले जो एब्सेंट थे, तो 1 से 1.5 वाले सेफ है। ईडब्ल्यूएस वाले 0.75 एक नंबर वाले भी सेफ है अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा, लेकिन 0.5 और 0.75 वाले पूरे पूरे सेफ है। अभी बात करते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग कि हाँ, कितना कितना डेटा हमारे लिए यूज़फुल है। क्योंकि देखो, कंपेयर कहाँ से करेंगे, वैकेंसी से ही करेंगे। देखो, वेस्ट बंगाल की, मैं यहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखो, जनरल की 288 सीट में से अगर आपको एब्सेंट कैंडिडेट है 76, तो काफ़ी सही है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ वापस यहाँ पे कैटेगरी वाइज। देखो, 62 क्या, 62 वापस एससी में। ठीक है, ओबीसी में अगेंस्ट 275 के अगेंस्ट 43 एब्सेंट है, ये भी सही है। यानी कि 1254 वैकेंसी थी, और उसमें से अगर मोटा मोटा मैं देखूँ तो 120, 127, 132, 132, 43, 143 और 184 के अप्रोक्स एब्सेंट है और टोटल वैकेंसी थी वेस्ट बंगाल के अंदर 1254। यानी कि मोटा मोटा आप ये देखो कि अब मैं ऐसा मानता हूँ कि 200 लोग एब्सेंट है ही हैं। तो जितने ज़्यादा एब्सेंट होंगे उस जिस कैटेगरी से उनको बेनिफिट होगा। और भी अभी आरटीएस का वेट करते हैं, हमारे लिए कहते हैं ना कि नतीजों रुझान आने शुरू हो गए हैं, नतीजों का पता नहीं चलना क्या होगा।
बट हाँ, अच्छी शुरुआत है। जिन जिन का बॉर्डर लाइन पे है वेस्ट बंगाल पे, वो कमेंट करके बताओ, और जो अदर स्टेट्स हैं वो भी कमेंट करके बताओ, ताकि आप लोगों का एक ग्रुप बन सके, और उस ग्रुप में कितने लोग हैं, किस कैटेगरी में हैं, तो एक श्योरिटी मिलती है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और जैसे जैसे अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।